जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जिस हाशिरा की वीडियो तुम्हें नेक्स्ट चाहिए है कमेंट्स में बता दो। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है स्टोन हाशिरा यानी कि ग्योमेई हिमेजिमा की। तो आज हम इसी की बैक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हैं, तो अगर तुम्हें स्पॉयलर से बचना है तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो। वैसे इसमें सिर्फ बैक स्टोरी है तो तुम्हारी ज़्यादा स्टोरी स्पॉइल नहीं होगी। तो इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। You don't need no luck with that golden touch. Time to light it up. Let's go. ग्योमेई सीरीज का वन ऑफ द टॉलेस्ट कैरेक्टर है और इसकी आंखें बचपन से ही ब्लाइंड है। इसकी आंखें वाइट है जिनमें कोई भी प्यूपिल नहीं है। जब ग्योमेई इमोशनल हो जाता है तो इसकी आंखों में से फ्रीक्वेंटली टीयर्स बहना चालू हो जाते हैं। ठीक मुइचिरो की तरह ग्योमेई भी डीमन स्लेयर बनने के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही हाशिरा की रैंक तक पहुंच गया था। और ये दोनों इकलौते ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इतनी जल्दी हाशिरा की रैंक तक पहुंच पाए। तो चैप्टर 135 में तांजीरो और ग्योमेई कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और इनके इस कॉन्वर्सेशन में ही हमें ग्योमेई से ही जानने मिलती है उसकी बैक स्टोरी। तो काफी समय पहले ग्योमेई कुछ अनाथ बच्चों के साथ एक टेंपल में रहा करता था। ये सभी बच्चे ब्लड रिलेटेड नहीं थे, लेकिन ग्योमेई ने अपने परिवार की तरह मानता था और अपने परिवार की तरह ट्रीट करता था। ग्योमेई उन सभी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा करता था। ग्योमेई को ये लाइफ बहुत पसंद थी और वो ये चाहता था कि ये लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती रहे। जहाँ पर ये टेंपल लोकेटेड था वहाँ पर डीमंस का थ्रेट हमेशा बना रहता था। इसी कारण से एक रूल था कि सनसेट के बाद कोई भी टेंपल के बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक दिन एक बच्चा ये रूल ब्रेक कर देता है और वो सनसेट होने के बाद भी बाहर रह जाता है और डीमन उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो बच्चा इतना हरामी होता है कि वो बच्चा उस डीमन को ये डील कर लेता है कि मुझे छोड़ दो, बदले में तुम टेंपल में रह रहे सभी को खा जाओ। अब टेंपल के बाहर विस्टेरिया फ्लावर्स थे जिस वजह से वो डीमन अंदर नहीं आ सकता था। जिन्हें नहीं पता विस्टेरिया फ्लावर्स क्या है तो उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, विस्टेरिया फ्लावर्स एक अच्छा प्रोटेक्शन है डीमन से बचने के लिए। अब वो बच्चा उस डीमन से ये डील करता है कि मैं तुम्हें अंदर घुसने में मदद करूंगा, बदले में तुम मुझे जाने दोगे। और वो बच्चा उन विस्टेरिया फ्लावर्स को वहां से हटा देता है। अब वो डीमन अंदर आ सकता था और वो डीमन अंदर आके सभी बच्चों को मारना चालू कर देता है। 4 बच्चे इमीडिएटली मारे जाते हैं और 3 इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को ये भरोसा नहीं था कि ग्योमेई जैसा एक अंधा इंसान जो कि इतना कमजोर दिखता है हमें बचा पाएगा। ग्योमेई की आवाज भी इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि वो इन सबको चिल्लाकर रोक सके कि मत जाओ। कोई भी ग्योमेई पर भरोसा नहीं रखता और सब इधर उधर भागने लगते हैं और लास्ट में सब एक एक करके मारे जाते हैं। सिर्फ एक बच्ची जिसका नाम सायो था वो ग्योमेई के पास रुकती है और उस पर भरोसा करती है। ये इन सब में से सबसे छोटी बच्ची थी और ये ग्योमेई पर भरोसा कर कर वहां पर रुकती है। ग्योमेई अब अपना मन बना लेता है कि वो लड़ेगा और वो सायो को जिंदा बचाएगा। जैसे ही वो डीमन आता है ग्योमेई उस पर अटैक कर देता है और उससे लड़ने लगता है। ग्योमेई उसे अपनी पूरी ताकत से पंच करने लगता है। इस वक्त ग्योमेई को अपनी पावर का अंदाजा होता है कि उसके अंदर नेचुरली कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अगर ये डीमन कभी अटैक नहीं करता तो शायद ग्योमेई को पूरी लाइफ अब पता नहीं चल पाता कि उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ग्योमेई अपनी पूरी ताकत से डीमन के फेस पर पंच करता रहता है जब तक कि सूरज नहीं उग जाता। और जैसे ही सूरज उगता है वो डीमन मर जाता है। इस तरीके से ग्योमेई सायो और खुद को बचा लेता है। बाद में जब लोग मदद के लिए आते हैं तब वो देखते हैं कि ग्योमेई के हाथ खून से रंगे हुए हैं और चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। ये सिचुएशन शायो जैसे एक छोटी सी बच्ची के लिए काफी ज्यादा डरावनी थी और वो कंफ्यूज हो जाती है। वो ये कहती है कि ये एक मॉन्स्टर है, इसने सभी को मार दिया। अब सभी को ये लगता है कि इस ग्योमेई ने सभी को मारा है क्योंकि वहां पर डीमन की लाश नहीं थी। सन की रेस की वजह से वो पूरी तरीके से वनिश हो चुकी थी। वहां पर ये कोई सबूत नहीं था कि डीमन आया था। अब गियोमे के पास कुछ नहीं बचा था खुद को बेकसूर प्रूफ करने के लिए। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे और बच्चों की लाशें पड़ी थी। सभी को यही लगा कि गियोमे ने इन सबको मारा है और वो उसे पनिश करना चाहते थे। वो उसे पनिशमेंट देने की तैयारी करने लगे। लेकिन इस टाइम पर ओयाकाता सामा उसे बचा लेते हैं और उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करवा लेते हैं। और यहाँ से हमारा गियोमे हिमेजिमा एक डीमन स्लेयर बनता है। और डीमन स्लेयर बनने के सिर्फ 2 महीने के अंदर वो हाशिरा की रैंक तक पहुंच जाता है। इसके बाद से गियोमे बच्चों को एक अलग ही तरीके से देखता है। उसका ओपिनियन बच्चों के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट है। गियोमे मानता है कि बच्चे वीक होते हैं, जल्दी झूठ बोल देते हैं, किसी भी बात में आ जाते हैं और अपने सेल्फिश होते हैं। क्योंकि गियोमे के साथ जो हुआ था उसके बाद से किसी को भी यही लगेगा। उसने जिस बच्ची की जान बचाई वही उसे ये कह रही है कि ये मॉन्स्टर है, इसने सभी को मार दिया। खैर उस बच्ची की भी गलती नहीं है क्योंकि वो भी छोटी सी बच्ची थी और उसके लिए ये सब देखना बहुत ही ज्यादा डरावना रहा होगा। तो ये थी बैक स्टोरी स्टोन हाशिरा गियोमे ही। काफी लोग ये कहते हैं कि मूचिरो गियोमे से ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसने एक अपर मून को अकेले हराया है। लेकिन गियोमे ने कोकोशिबो से लड़ाई की थी। बाकी अगर मेरा ओपिनियन मांगे तो मुझे गियोमे ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, मुझे गियोमे ज़्यादा पसंद है। मूचिरो भी काफ़ी अच्छा है बट मुझे गियोमे ही ज़्यादा पसंद है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट हाशिरा कौन है और वो तुम्हें क्यों पसंद है। और नेक्स्ट वीडियो किस हाशिरा पे चाहिए ये भी बता देना। और इतने दिन वीडियो नहीं आई इसका रीज़न था मेरे एग्जाम्स शुरू हो गए थे और एग्जाम्स के बीच में गैप भी नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। खैर अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ तो अब हर वीक के 3 वीडियोज़ आएंगे, पक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।